छत्तीसगढ़ की झांकी इस बार दिल्ली के राजपथ पर नजर नहीं आएगी। 26 जनवरी पर राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए रक्षा मंत्रालय की समिति ने छत्तीसगढ़ की झांकी को रिजेक्ट कर दिया है। साल 2000 में तत्कालीन जोगी सरकार में भी छत्तीसगढ़ की झांकी को राजपथ में अनुमति नहीं मिली थी। अब 18 सालों बाद राज्य में एक बार फिर छत्तीसगढ़ की झांकी रिजेक्ट कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की झांकी को रिजेक्ट किए जाने के बाद प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये छत्तीसगढ़ का अपमान है। वहीं बीजेपी ने कहा ये थीम हमारी सरकार के वक्त तय हुई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के अधिकारी वैसा नहीं बनवा पाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वन अधिकार अधिनियम को लेकर बैठक करेंगे। छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में होने वाली इस समीक्षा बैठक में सीएम भूपेश बघेल अधिकारियों के साथ वन अधिकार अधिनियम को सुधार को लेकर चर्चा करेंगे। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और बाकी परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006, नियम 2007 के साथ साथ साल 2012 में संशोधित अधिनियम की समीक्षा को लेकर भी बैठक होगी। छत्तीसगढ़ में आज से ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के सभी गांव में सभा का आयोजन किया जाएगा और इस सभा का मुख्य मकसद गांव में बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करना है। सभाओं के तहत गांव में गौठान और चारागाह के लिए जमीनें तय किए जाने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही नदी नाले और सड़कों के विकास के लिए भी प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि नरवा गुरवा और बारी कॉन्सेप्ट सीएम बघेल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वहीं बीजेपी ने ग्राम सभा को अटल जी का कॉन्सेप्ट बताया और आरोप लगाया कि अटल जी के कॉन्सेप्ट को सीएम अपना नाम दे रहे हैं। पंचायती राज की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। छत्तीसगढ़ की वित्तीय हालत को देखते हुए कई विभागों के बजट में कटौती की जा सकती है। ऐसे में इस बार प्रदेश के बजट का आकार पिछले वित्तीय वर्ष से कम हो सकता है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार बजट की तैयारियों में जुट गई है। वचन पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए कमलनाथ कैबिनेट खाली पड़े खजाने से किसानों की कर्ज माफी की जुगाड़ तलाश रही है। किसानों की कर्ज माफी के चलते केवल साज सज्जा, ब्रांडिंग और शोपीस माने जाने वाले विभागों के बजट पर कैंची चलाए जाने की तैयारी चल रही है और इसी तरह और भी कई विभागों के बेवजह खर्च वाले मदों में भारी कटौती की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस की विजय रथ यात्रा आज से निकलेगी। यात्रा में किसानों के लिए किए गए काम का प्रचार होगा। यात्रा गांव-गांव पहुंचेगी और प्रचार करेगी। कांग्रेस की इस यात्रा का समापन 5 मार्च को मनासा में होगा। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में सीएम कमलनाथ शामिल हो रहे हैं। सीएम ने यहां साउथ अफ्रीका के व्यापार एवं निवेश मंत्री रॉब डेविस से मुलाकात की और निवेश और अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही सीएम कमलनाथ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी सिस्टम के हेड क्रिस्टोफ वोल्फ से भी मुलाकात की और उनके साथ मध्य प्रदेश में मोनो रेल की संभावनाओं पर चर्चा की। बीएसपी विधायक रामबाई की दबंगई भोपाल में भी देखने को मिली। रामबाई ने भोपाल में 74 बंगले इलाके में B12 बंगले पर कब्जा कर लिया। ये बंगला मंत्री प्रदीप जायसवाल को अलॉट हुआ था। मंत्री इस बंगले में शिफ्ट करने वाले थे, लेकिन कुछ दिन पहले विधायक रामबाई के कुछ लोगों ने आकर ताले लगा दिए, लेकिन कल रात PWD के लोगों ने ताले तोड़ दिए। मामले में बीजेपी तंज कसते हुए कह रही है कि कांग्रेस सरकार में बंगलों के लिए मारामारी हो रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सारे मामले मिल बैठकर निपटा लिए जाएंगे। देवास के प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार दौरे पर पहुंचे जीतू पटवारी के रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी के रिश्तेदारों के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने मंत्री के रिश्तेदारों को लॉकअप में ही बंद कर दिया। बाद में जब पुलिस को इन लोगों के मंत्री के रिश्तेदार होने की जानकारी लगी तो उन्हें बाहर बैठाया गया। हालांकि बाद मामला रफा-दफा कर दिया गया। देवास पहुंचे मध्य प्रदेश के PWD और पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्रियों की हिदायत वाले ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर सीनियरिटी की बात है तो मैं शिवराज सिंह से ज्यादा सीनियर हूं। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने शिवराज सिंह चौहान को अपरिपक्व नेता भी बता दिया। साथ ही सज्जन सिंह वर्मा ने EVM हैक वाले मामले पर भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। डिंडोरी में मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के नाम पर किसानों के साथ हुए फर्जीवाड़े का खुलासा होने के मामले पर डिंडोरी जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने जांच की बात कही है। प्रभारी मंत्री ने तरुण भनोट का कहना है कि डिंडोरी के अलावा कई जिलों में कर्ज माफी के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है। डिंडोरी पहुंचे तरुण भनोट का सिख समाज ने भव्य स्वागत किया। डिंडोरी में प्रदेश के जनजातीय मंत्री ओमकार मरकाम और वित्त मंत्री तरुण भनोट ने राज्य स्तरीय जनजातीय उत्सव का शुभारंभ किया। जनजातीय उत्सव में प्रदेश के आदिवासियों ने पारंपरिक परिधानों में सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। इस मौके पर डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ गांव के कलाकारों की ओर से लगाई गई आकर्षक चित्रकारी की मंत्री मरकाम ने सराहना की। इस दौरान जनजातीय मंत्री ओमकार मरकाम मंच पर पहुंचे और मांदर बजाते हुए आदिवासियों के साथ जमकर डांस किया।
शाजापुर जिले में किसानों के नाम पर ऋण माफी के नाम पर बैंक और सोसाइटी के अधिकारी कर्मचारियों ने जो घोटाला किया, सोसाइटी और बैंकों ने फर्जी तरीके से किसानों के नाम पर लोन निकाल लिया। वहीं जब प्रदेश में कर्ज माफी की घोषणा हुई और ऋण माफी की सूची को चस्पा किया गया तो किसानों को उनके साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी मिली। वहीं मामला सामने आने के बाद जिले के प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जशपुर जिले के भरसा बहार विकासखंड के धान खरीदी केंद्र कोनपारा में विकासखंड स्तरीय अन्न उत्पादक किसान संघ सम्मेलन आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में विकास यूडी मंच ने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा के अनुसार 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करेगी और वहीं चुनाव के पहले जिन किसानों ने धान बिक्री की है उनके खाते में राशि जमा करने की कार्रवाई भी की जा रही है। कांकेर जिले में नक्सलियों का भारत बंद को लेकर लगातार प्रचार प्रसार जारी है। नक्सलियों ने अंतागढ़, आमाबेड़ा और कामता मार्ग पर बैनर बांधकर दोबारा चेतावनी दी। नक्सलियों ने 31 जनवरी को भारत बंद का ऐलान किया। ये पर्चे दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी ने जारी किए हैं। इसके पहले भी नक्सलियों ने पर्चे फेंककर भारत बंद का ऐलान किया। अंतागढ़ एसडीओपी उपलेश ने मौके पर पहुंचकर पर्चे जब्त कर लिए हैं। चपरा एक्सप्रेस में बिहार से आए लड़कों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा करने वालों में 350 से ज्यादा जैन यात्रियों जिनके रिजर्वेशन की टिकट थी उन्हें जबरदस्ती हटाकर कोच पर कब्जा जमा लिया। हंगामा करने वाले सभी लोग रेलवे की परीक्षा देकर लौट रहे थे। इंदौर में बास्केटबॉल कोर्ट में जमकर लात घूंसे चले। इंदौर में टेस्ट सीनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप चल रही है और इस चैंपियनशिप में नीमच और जबलपुर के खिलाड़ियों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और उसके बाद दोनों टीम की खिलाड़ी आपस में ही भिड़ गई। बास्केटबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और टीम के कोच के सामने ही ये मारपीट होती रही। हालांकि बाद में मारपीट करने वाले खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया गया। सतना जिले के मझगवा में पति पत्नी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक मझगवा तहसील के सामने 30 वर्षीय हरिओम रजक ने पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी का शव कमरे से बरामद किया गया। हालांकि दोनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई है इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सागर जिले के गोपालगंज इलाके में रहने वाले डॉक्टर की पत्नी पर अज्ञात ने जानलेवा हमला कर दिया। बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर शैलेंद्र शुक्ला की पत्नी मंजुला शुक्ला घर पर अकेली थी जब उन पर हमला हुआ। हमले के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल के पास मंडीदीप में एक ही घर में परिवार के 4 लोगों के शव मिले हैं, जबकि परिवार के मुखिया को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में सामूहिक आत्महत्या का शक भी जताया जा रहा है। मृतकों में परिवार के मुखिया की पत्नी, सास, 11 साल का साला और 12 दिन की बच्ची शामिल है। पुलिस इस रहस्यमय मौत के मामले की जांच में जुट गई है। झाबुआ के थांदला में टीचर के तालिबानी पनिशमेंट में मामले में 1 साल बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामला 2018 का है जब टीचर ने 6वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को तालिबानी पनिशमेंट देने का फरमान जारी कर दिया था। टीचर ने होमवर्क नहीं करने पर छात्रा को उसके सभी 14 क्लासमेट से 1 सप्ताह तक 2-2 थप्पड़ लगवाने का फरमान जारी दिया। सजा के तौर पर लड़की को 6 दिनों में करीब 168 थप्पड़ उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों से लगवाए थे। वहीं जब छात्रा के परिजनों ने मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की तो संस्था ने इसे फ्रेंडली पनिशमेंट का नाम देकर मामला रफा-दफा कर दिया था। बलरामपुर में एमएससी की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि फिरदौश आलम नाम का युवक व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था। इस टॉर्चर से परेशान होकर युवती ने अपने घर पर ही फांसी लगा ली। घटना के बाद से ही आरोपी फिरदौश आलम फरार है। वहीं मृतक के घर वालों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए NH 343 पर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन परिजनों को दिया। उसके बाद ही जान खुल सका। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच कर रही है। नीमच में कलेक्टर की जनसुनवाई के दौरान धामनिया गांव का एक किसान जहर खाकर पहुंच गया। किसान जब अपनी समस्या सुनाने के लिए खड़ा हुआ तो चक्कर खाकर बेसुध होकर गिर गया। तत्काल सीएमएचओ की कार से किसान को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां किसान की हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया। किसान अपने साथ जो दस्तावेज लेकर आया था उनकी जांच करने पर पता चला कि वो रसूखदारों से परेशान था। साथ ही खबर लगी कि कई बार किसान इस मामले को लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई में भी पहुंच चुका था और मामले का निराकरण नहीं होने से परेशान था। जांजगीर के करोहाडीह में एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ तालाब में छलांग लगा दी। डूबने से महिला और दोनों बच्चों की मौत हो गई। महिला का पति शराब पीने का आदी था। आरोपियों को लेकर महिला का अपने पति से विवाद हुआ था। महिला ने अपनी 4 साल की बेटी और 6 महीने के बेटे को लेकर तालाब में छलांग लगा दी।
टीकमगढ़ के जतारा में पेड़ काटने के विवाद में दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में हाथापाई, मारपीट और पथराव भी हुआ। इसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जतारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सतना के पौष इलाके भरथुत नगर में हुई फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल है। कॉलोनी में कट्टे से 2 फायर किए गए, जिसमें 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र घायल हो गया। घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को घटना से जुड़ा हुआ सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसके आधार पर बाइक सवार 2 युवकों ने गोली चलाई है, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस इस मामले में शिब्बू यादव नाम के युवक पर शक जता रही है। शिब्बू यादव बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सीमा यादव का बेटा है। इस मामले में सीमा यादव ने पुलिस पर उनके बेटे को झूठे आरोपों में फंसाने का आरोप लगाया। कोरबा के केएन कॉलेज में 2 छात्र गुटों में प्रवेश को लेकर मारपीट हुई। छत्तीसगढ़ पैनल के छात्रों पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप लगा है। मारपीट में 2 छात्रों को चोट आई है। घटना के समय मौजूद पुलिस पर मूकदर्शक बने रहने का भी आरोप लगा है। फीस कम करने को लेकर छत्तीसगढ़ पैनल ने कॉलेज बंद किया था और इसी को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं से विवाद हुआ। धार के औद्योगिक थाना क्षेत्र पीथमपुर में बीती रात एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फिर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झाबुआ में किसान फसल बेचने के बाद भुगतान में होने वाली देरी से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि भावांतर योजना ठीक है, लेकिन भुगतान में देरी योजना को नकारात्मक बनाती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश भर में असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता परीक्षा आयोजित कर रही है, जिसमें पहली बार वेबकास्टिंग फंडिंग के जरिए परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की फीडिंग सीधे लोक सेवा आयोग के परीक्षा कंट्रोल रूम में की जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता परीक्षा 17 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगी। जांजगीर चांपा जिला समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मामले में एक बार फिर से नंबर 1 बन चुका है। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से हर साल जिले के किसानों ने अपनी मेहनत और बेहतर उत्पादन के दम पर प्रदेश में धान खरीदी के मामले में जिले में टॉप रखा है। इस साल भी जिले के 1,51,717 पंजीकृत किसानों से 70 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। 70,36,000 क्विंटल धान खरीदी की जा चुकी है। अधिकांश केंद्रों पर 90% से अधिक खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी में जांजगीर चांपा के बाद दूसरे नंबर पर महासमुंद जिला और तीसरे नंबर पर बालोदा बाजार है। बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में किसान सीएम कमलनाथ के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे। किसानों की मांग है कि पहले का ऋण जमा कर जिन किसानों ने इस वित्तीय वर्ष में ऋण लिया है, उनका कर्ज भी माफ किया जाए। ग्वालियर में पार्षदों ने इंजीनियर के खिलाफ एसपी को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम के कांग्रेसी पार्षदों ने अमृत योजना के इंजीनियर पर अभद्रता का आरोप लगाया। भिंड में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ट्रैफिक प्रभारी नीरज शर्मा ने सड़कों पर खड़े वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की। जाम की वजह से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। छिंदवाड़ा में बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला जलाने का प्रयास किया। सरकार पर अभी तक कर्ज माफी नहीं करने का आरोप लगाया। कर्ज माफी को लेकर होशंगाबाद जिले के किसान मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर ने किसानों को उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। जिले के करीब 14,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट बैंक से कर्ज लिया है। मुरैना में भी सुबह से के वक्त घना कोहरा देखने को मिला। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम रही। खंडवा के कलेक्टर विशेष गढ़पाले जनसुनवाई में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान जनसुनवाई में पहुंचे हंतिया गांव के किसान मौजीलाल दुधवे ने को देखकर कलेक्टर कुछ चौंक गए। किसान के तन पर कपड़े तो थे, लेकिन उनकी हालत काफी खराब थी। कलेक्टर साहब ने किसान की समस्या सुनने से पहले उसे आराम से बैठाया और उसके लिए कपड़े मंगवाए। किसान को पहले नए कपड़े पहनाए और फिर उनकी समस्या सुनी। किसान ने बताया कि नर्मदा नहर का पानी रिस कर उनके 3 एकड़ के खेत में पहुंचता है। 10 सालों से वो अपने खेत में खेती नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए स्कूल स्तर पर माताओं को जागरूक किए जाने के उद्देश्य से स्कूल में शिक्षकों के माध्यम से सभी बच्चों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में महिलाओं के लिए खेलकूद और प्रश्न मंच का आयोजन भी किया गया। रतलाम जिले के सलाना में रहने वाले छात्र तरुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। 11वीं में पढ़ने वाले तरुण प्रजापति का चयन परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए हुआ है। तरुण के परिवार में खुशी का माहौल है। तरुण एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पूर्ण नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में छेरछेरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। लंबे समय से चली आ रही इस परंपरा में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला।